मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल मगरबी ममालिक में गुजारे क्रिकेट की वजह से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो उन ममालिक की अखलाकियात हैं, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो हमारे से बहुत ऊपर है। क्योंकि वहां जो सरबरा मुल्क का बनता है, उसका जो इखलाकी म्यार वो आम लोगों से ऊपर होता है। अभी बरतानिया में उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को निकाला। किस चीज पे निकाला? पता है किस चीज पे निकाला? कि उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में आप अपने ऑफिस के लोगों के साथ क्यों बाहर जमा हो गए, जबकि कहा था सोशल डिस्टेंसिंग। सोचे या खबर भी ना बनती पाकिस्तान में। और उनकी अखलाकियात देखें कि उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। किस वजह, क्या वजह है कि इसने हमें कहा था कि इकट्ठे नहीं होना कोरोना के दौर, ये कैसे इकट्ठा हो गया? सोचे कि वो भारी अक्सरियत से जो प्राइम मिनिस्टर बना था उसको इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए वो कौमें ऊपर निकल गई हैं। वसाइल की वजह से नहीं, उनके अखलाकी मेयार, मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो कौमें चलती है अमर बिल मारूफ पे, जो अल्लाह का हुक्म है हमें कुरान में कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। और आज अभी मैं आ रहा था मोटरवे पे, जब मैं यहां उतरा तो मुझे एक सजा याफ्ता खातून की तस्वीर नजर आई। और उसके साथ तस्वीर मैंने किसकी देखी? एक सजा याफ्ता भगोड़े की तस्वीर देखी। झूठ बोल के मुल्क छोड़ के भाग गया। अब सोचे बरतानिया के अंदर कोई सोच तस्वर नहीं कर सकता कि किसी की जुर्रत हो कि एक जमानत के ऊपर सजा याफ्ता खातून की तस्वीर लगी हो और दूसरी तरफ एक करप्ट झूठ बोलने वाला सजा याफ्ता भगोड़े की तस्वीर लगी हो। ये है फर्क। वो माशरे, उन माशरों के अंदर कानून से ऊपर कोई नहीं। वो माशरे ताकतवर डाकुओं को जेलों में डालते। और हमारी बदकिस्मती ये कि हमारा जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर, वो और उसके दो बेटे, जिसको उन्होंने गैर आईनी तौर पे आज बैठा हुआ है वजीर आला हमजा कुकड़ी, ये दो और इसके बेटे को FIA में 16 अरब रुपए की इनके ऊपर करप्शन है। 8 अरब रुपए की करप्शन नैब में। अब सोचे इस मुल्क की बदकिस्मती कि साजिश के तहत, साजिश तो अमेरिकनों ने की, लेकिन हमारे मीर जाफर और मीर सादकों ने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, इस कौम की तौहीन की। आज वो चोर ऊपर बैठे हुए हैं और आते साथ ही इन्होंने 1100 अरब रुपए की आपका पैसा जो नैब में था, 1100 अरब रुपया जो इस कौम से चोरी किया था, आते साथ ही इन्होंने असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके सारा पैसा माफ करवा लिया। मेरे नौजवानों, सुन लो मेरी बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये सब सुन लो, उन्होंने कहा था तुम्हारे से पहले बड़ी कौम
उन्होंने बताया कि तबाह हुई, कैसे तबाह हुई। तबाह ऐसे हुई कि कंगाल हो गई, उनके पास पैसा खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गई। और उन्होंने कहा जो कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देती थी वो कौमें, लेकिन बड़ा डाकू जब चोरी करता था तो वो उसको एनआरओ दे देती थी, वो तबाह हो जाती थी। और ये अभी मैं आपके सामने दो मिसालें देता हूं, दो मिसालें आपके सामने। एक श्रीलंका में भी 20 साल से एक खानदान बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर भी उस खानदान का, प्रेसिडेंट भी उस खानदान का। जिस तरह सुभाष शरीफ प्राइम मिनिस्टर और हमजा कुकड़ी चीफ मिनिस्टर, जिस तरह वहां सिंध के अंदर एक ही खानदान, जरदारी खानदान, उसकी बहन, उसका बेटा, वो सारा सिंध के ऊपर बादशाह बने हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से हुकूमत कर रहा था। क्या हुआ? वो पैसा चोरी चोरी करके बाहर भेज रहे थे। आज तस्वीरें छपी है कि उस खानदान ने कितने अरबों रुपया मुल्क से बाहर महलात लिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर सरमायाकारी की हुई है मुल्क से बाहर। तो वो अरबोपति बनते गए और श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। आज उनके पास पैसा नहीं तेल खरीदने के लिए, श्रीलंकन भूखे जा रहे हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप ने चोरी कर करके उनका मुल्क तबाह कर दिया। लेबनान सुने जरा, जो बेरूत हम जब बड़े हो रहे थे, आज जिस तरह दुबई जाते छुट्टियों के लिए लोग, हमारे जमाने में बेरूत जाते थे। उधर भी उनके हुक्मरान, उन्होंने जब चोरी शुरू की तो आज बेरूत का यह हाल है कि 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो नबी ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि वो कौम जो इंसाफ नहीं करती, इंसाफ का मतलब क्या कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून जिस कौम में नहीं है वो तबाह हो जाती है। एक कौम जब मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी तो उसकी बुनियाद रखी थी अदल और इंसाफ पे। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं। और ऐसे दुनिया का सबसे एक अजीम कौम खड़ी हुई, दुनिया की इमामत की उन्होंने, अदल और इंसाफ। और आपके सामने ये जो साजिश के तहत डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया है, ये हमारी कौम की बर्बादी है। ये ऊपर रह गए, ये और पैसा बनाएंगे। पहले भी इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई थी, जनरल मुशर्रफ के जरिए एनआरओ लिया था। अब ये दूसरी दफा इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई है और फिर तैयार हो जाएंगे फिर से मुल्क को लूटने के लिए। इसलिए आप सबको मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये जो जंग है ये इमरान खान की जंग नहीं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये हकीकी आजादी की जहाद है। और दूसरी चीज, जितना जब से ये शहबाज शरीफ आया, यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे वो समझते थे ये जी कोई बहुत ही बड़ा कोई अफलातून है। वो गलत फहमी में थे कि शहबाज शरीफ जब 50 अरब रुपए के इश्तिहारों के अंदर अपनी तरक्की दिखा रहा था तो नादान समझे कि कोई वाकई बहुत बड़ी चीज है। तो अब सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, महंगाई आसमानों पे और माइशत जमीन पे। लेकिन उससे भी बुरी चीज, इसने हमारी खुददारी खत्म करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। एक वो खुददार कौम, गैरतमंद कौम
उसका ये प्राइम मिनिस्टर बन के जरा ये सुने ये क्या कहता है, सुने जरा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पाँव पे खड़। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ 18,000 वालों, मैं आपसे पूछता हूँ क्या हम भिखारी हैं? और कहता आप 75 साल से हमारी मदद कर रहे हैं। ओ अहमक, ओ बेवकूफ आदमी, चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, ये हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। जो पैसा आता है वो तो आपकी जेबों में या आपके बड़े बड़े लंदन में महलात में चला जाता है, या जरदारी के उसका जो बाहर पैसा रखा है या तो उधर चला जाता है। कौम, ये कौम तो ये यहाँ से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत कश पाकिस्तानी 18-18 घंटे काम करते हैं बाहर, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान जिस पे मुल्क चलता है। और ये डाकू ऊपर से यहाँ से पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं और फिर कहते हैं जी हमें मांगने तो नहीं आया।